हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजी की कुछ क्वेश्चन। यदि बात की जाए ये पेपर आपका 871 पोस्ट कोड वाला पेपर है जिसमें एचपीजी की कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें 121 से लेके 135 के जो क्वेश्चन है वो एचपीजी की क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, इनको हम डिस्कस करेंगे। और साथ में यदि बात की जाए तो इनके आंसर हम दोस्तों फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। और दोस्तों हमारा मकसद यही रहता है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराया जा सके। मतलब कि हमारा टारगेट रहता है कि 12 मिनट में कम से कम आपको 70 या 80 क्वेश्चन बताया जा सके, ठीक है? ये हमारा टारगेट रहता है, ठीक है? 4 ऑप्शनों को सॉल्व करने के साथ-साथ उनके और अन्य फैक्ट हैं, उनको भी हम कवर करवाते हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन इसमें हिमाचल लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन था? ठीक है? हिमाचल लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो यदि बात की जाए फाइनल आंसर की में इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जेकेएच कटोच, ठीक है? ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है? अगला यदि बात की जाए, यहाँ से आपने कौन-कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखना है? डॉक्टर आर के सिंह की बात की जाए तो प्रथम उपकुलपति ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के रामकरण सिंह, ठीक है? ये भी आपने ध्यान में रखना है। और डॉक्टर एच आर कालिए की बात की जाए तो प्रथम उपकुलपति, ये कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के प्रथम उपकुलपति थे, ठीक है? और डॉक्टर एम आर ठाकुर की बात की जाए तो ये है आपके ये है आपके वाई एस परमार यूनिवर्सिटी है जो आपकी नौणी, ठीक है, सोलन में। तो ये इसके प्रथम क्या थे? उपकुलपति थे। ये आपने ध्यान में रखने हैं। आगे है 122, हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले की सड़कें सबसे ल- सड़कों की लंबाई सबसे ज्यादा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 122 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा 122 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कांगड़ा की, ठीक है? ऑप्शन डी सही हो गया। आगे है 123 की बात की जाए तो क्वेश्चन क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले की दशकीय वृद्धि दर सबसे कम है? सबसे कम पूछा गया है, तो आपने इसका क्या राइट आंसर बताना है? तो 2023 की बात की जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लाहौल स्पीति 5.0% है, ठीक है? और ऊना की बात की जाए तो सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर वाला डिस्ट्रिक्ट आपसे यदि पूछा जाए तो ऊना आपने बताना है 16.26%, ठीक है? और यदि बात की जाए हिमाचल प्रदेश की 10 की वृद्धि दर कितनी है तो 12.94% आपने बताना है, ठीक है? यदि चंबा से बात की जाए तो चंबा की 10 की वृद्धि दर पूछा जाए तो 12.63 आपने बताना है, ठीक है? और किन्नौर की यदि बात की जाए तो 7.3% आपने बताना है। यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनेगा आपका? दोस्तों एचएस का एग्जाम है तो आपका क्रम से बताइए, ऐसा क्वेश्चन बनाएगा। अलाइड का एग्जाम है तब भी आपका क्रम वाला क्वेश्चन बनाया जाएगा। यदि आपका छोटे लेवल का एग्जाम है तो यहाँ से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि चंबा का कितना 10 की वृद्धि दर है, या ऊना का, या सबसे कम या सबसे ज्यादा, ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहाँ से। 122 की बात की जाए, तेंतु का जोत कुल्लू को हिमाचल प्रदेश के किस जिले से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ता है, ठीक है? ऑप्शन डी सही हो गया। कुल्लू को कांगड़ा के साथ जोड़ता है आपका तेंतु का जोत, ठीक है? अब यदि बात की जाए इसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, तो 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है समुद्र तल से। अब यहाँ से आपने एक ध्यान में रखना है, क्वेश्चन क्या ध्यान में रखना है? प्रांगला जो आपका दर्रा है इसकी ऊंचाई पूछी जाती है एग्जाम में, 5448 मीटर है ये समुद्र तल से, ठीक है? और बात की जाए आपने कौन सा ध्यान में रखना है, जो कुगती दर्रा है आपका इसकी ऊंचाई है 4900 61, ठीक है? ये आपने ध्यान में रखना है। और जो बात की जाए ये लाहौल को भरमौर के साथ जोड़ता है आपका कुगती दर्रा, ठीक है? ये आपने ध्यान में रखना है इतने क्वेश्चन। 125, कुनिहार घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कुनिहार घाटी की बात की गई है तो इसका राइट आंसर सभी को आता होगा। 25 की बात की जाए ऑप्शन सी सही हो, सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है? अब सोलन की बात आई है तो सोलन से आपने स्प्रून घाटी को ध्यान में रखना है, गंबर घाटी को ध्यान में रखना है, सरसा घाटी को ध्यान में रखना है, और दून घाटी को आपने ध्यान में रखना है। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो ये हो गए। अब किन्नौर की बात आई है तो किन्नौर से आपने कौन कौन से ध्यान में रखना है? सांगला घाटी जिसे बसप्पा घाटी के नाम से जाना जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। और टिडोंग घाटी को ध्यान में रखना है, यूल घाटी, रूपिन घाटी, मुलगन घाटी, ठीक है? ये आपने ध्यान में रखने हैं। 6 क्वेश्चन यहाँ से आपने ध्यान में रखने हैं। सिरमौर की बात कर लेते हैं। सिरमौर से बात की जाए तो सिरमौर से आपने पोंटा घाटी या कियारदा धून घाटी की बात की, जैसे पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? ये आपने ध्यान में रखनी है। और पब्बर घाटी भी आपने ध्यान में रखनी है जो रोडू घाटी के नाम से जानी जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है? आगे है, किसे हिमाचल प्रदेश की मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं? मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
पहला तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं 126। 126 की बात की जाए तो इसका तो सभी को आता होगा खजियार, ठीक है। अब बात की जाए यहाँ से, जो इसको मिनी स्विट्जरलैंड किसने नाम दिया? पी ब्लेजर ने इसे मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया। 7 जुलाई 1992 को दिया, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब यदि बात की जाए मणिमहेश की, मणिमहेश लेक आपकी कहाँ पर स्थित है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। 4200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये। 4200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है आपकी समुद्र तल से, ठीक है। प्रासर की बात की जाए तो मंडी में स्थित है आपकी प्रासर लेक और 2743 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर एक पैगोडा शिवजी का मंदिर है बना हुआ, ठीक है, और उसे किसने बनाया था? बाणासेन के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। रिवाल्सर की बात की जाए तो यहाँ से आपने ध्यान में रखना है मंडी में स्थित है। और यहाँ से एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है, तीनों धर्म सिख, बौद्ध और हिंदू धर्म का ये स्थल है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 127 की बात की जाए, क्योंथल राजसी राज्य की स्थापना किसने की? अब क्योंथल राजसी राज्य की स्थापना की बात आती है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 127 की बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गिरिसेन, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो गया। 1211 ईस्वी में की, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, 1379 में क्या होता है ईस्वी में, यह जो आपकी क्योंथल राजसी है ये फिरोज शाह तुगलक के अधीन आ जाती है। और यदि बात की जाए क्योंथल राजसी राज्य की इसकी राजधानी कहाँ है? जुंगा कोटी में स्थित है, ठीक है, राजधानी। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब बाहुसेन की बात की जाए, बाहुसेन ने मंडी रियासत की स्थापना की 1000 ईस्वी में, ठीक है। राजधानी कहाँ बनाई? हाट हाट कुल्लू में बनाई इन्होंने राजधानी। वीरसेन से यदि बात की जाए, सुकेत रियासत की स्थापना किसने की? वीरसेन ने की। कब की? 765 ईस्वी में, ठीक है। अजबर सेन की बात की जाए तो दोस्तों अजबर सेन की बात की जाए तो इन्होंने मंडी शहर मंडी नगर की स्थापना किसने की? तो अजबर सेन ने मंडी शहर और मंडी नगर की स्थापना की 1527 ईस्वी में। और इन्होंने भूतनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने इतने ध्यान में रखने, 11 या 12 क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने। 128 क्वेश्चन 128 की बात की जाए, कामरू किला हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? कामरू की बात की गई है तो 128 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सांगला में स्थित है आपका। अब यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं। अब पुहू की बात की जाए, पुहू आपका, पुहू में कौन सा किला है? लबरंग किला आपने ध्यान में रखना है। लबरंग किला कहाँ पर स्थित है? पुहू में। रोहड़ू की बात की जाए, रोहड़ू या रोहड़ू, तो समरकोट किला आपने ध्यान में रखना है। नालागढ़ की बात की जाए तो नालागढ़ से आपने नालागढ़ किला या हिंडूर किला आपने ध्यान में रखना है। कल्याण चंद के द्वारा इसे निर्माण किया गया था। और इसकी स्थापना किसने की? ठीक है, स्थापना भी आपने, स्थापना और निर्माण में थोड़ा फर्क होता है, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए स्थापना किसने की, हिंडूर किले की स्थापना किसने की, ठीक है। आगे है, जहांगीर ने किस वर्ष में कांगड़ा किले को जीता? कांगड़ा किले को किसने, मतलब जहांगीर ने किस वर्ष जीता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 129 की बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1620 में, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो गया। अब यहाँ से आपने ध्यान में रखना है कि जहांगीर का समकालीन कौन था? त्रिलोक चंद जहांगीर का समकालीन था, ये भी आपने एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है। और 1620 में कांगड़ा किले पर नवाब अली खान ने कब्जा किया, ये भी आपने ध्यान में रखना है। 1620 की डेट आपने ध्यान में रखना है। और कांगड़ा किले में जहांगीर ने एक मस्जिद भी बनवाई थी, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्वेश्चन क्या बताना है आपने, कि जो मस्जिद है, जहांगीर ने मस्जिद बनाई थी, वो कब बनाई थी आपकी कांगड़ा किले में, ठीक है। उसका मुझे आपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। अगला अगला आपके पास क्वेश्चन 130 की बात की है, शिमला की यात्रा करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल की बात की गई है तो कौन होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो गया। 1827 में आया आपका लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है। अब कर्जन की बात कर लेते हैं। कर्जन से आपने क्वेश्चन कैसे ध्यान में रखना है? क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है, 1903 में इन्होंने रेल लाइन को हरी झंडी मतलब हरी झंडी दिखाई, ठीक है, झंडी दिखाई 1903 में, ठीक है, सॉरी, 1903 में इन्होंने रेलवे लाइन को, ठीक है, प्रथम रेलवे रेलवे को हरी झंडी दिखाई, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। लॉर्ड रिपन की बात की, 1882 में इन्होंने क्या किया? रिपन हॉस्पिटल की नींव रखी, अस्पताल की नींव रखी। लॉर्ड विलियम बेंटिक की यदि बात की, ये भी आपने ध्यान में रखना है। 1832 में ये शिमला की यात्रा इन्होंने की, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। यदि अगला क्वेश्चन है आपके पास 131 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्या क्वेश्चन पूछा गया है?
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन ग्रेट हिमालयन आपका नेशनल पार्क है, पिन घाटी भी आपका नेशनल पार्क है, सिंबलवाड़ा भी आपका नेशनल पार्क है। तो 131 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कुगती। कुगती क्या है, आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है एक, ठीक है, और ये चंबा में स्थित है। 379 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्र है, और 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपने 3 क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रखने हैं। अब सिंबलवाड़ा की बात कर लेते हैं। सिंबलवाड़ा की बात की जाए, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आपका क्षेत्रफल की बात की जाए, इसका क्षेत्र कितना है, तो इसका क्षेत्र है 27.88 वर्ग, ठीक है। और सबसे छोटा है हिमाचल प्रदेश का, यदि सबसे छोटा नेशनल पार्क पूछा जाए तो आपने सिंबलवाड़ा बताना है, ठीक है। पार्क की बात की जाए, 2010 में इसे पार्क के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ, और 1958 में ये वन्यजीव अभ्यारण्य था, ठीक है। राष्ट्रीय पार्क बना ये 2010 में। अब पिन घाटी की बात कर लेते हैं। पिन घाटी लाहौल स्पीति में स्थित है, और बात की जाए 9 जनवरी 1987 को क्या हुआ, इसे नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, स्थापना इसकी 1987 में हुई। और पिन घाटी की बात की जाए, तो पिन घाटी से आपने क्वेश्चन क्या ध्यान में रखना है, क्वेश्चन की बात की है, यहाँ से आपने ध्यान में रखना है कि इसका क्षेत्र कितना है। क्षेत्र की बात की जाए तो दोस्तों इसका क्षेत्र आपने ध्यान में रखना है, क्षेत्र पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका क्षेत्र है 675, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और 1 मिनट वेट कीजिएगा थोड़ा। हाँ, जो 9 जनवरी को क्या हुआ था, 9 जनवरी की डेट आपने ध्यान में रखनी है। 1987 को इसे नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त हुआ था, पिन घाटी को, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ग्रेट हिमालयन की बात की जाए, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अब क्या हुआ, इसके बारे में कहानी थोड़ी सी जान लेते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात की जाए, इसका एरिया कितना है, 754 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, और इसकी स्थापना हुई 1984 में, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, दर्जा कभी मिला इसे पार्क के रूप में, 1999 में से 1999 में क्या हुआ, नेशनल पार्क का दर्जा मिला। और क्या होता है, 23 जून को क्या होता है, 23 जून 2014 को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किया जाता है, और भारत की कौन सी साइट बनी है, 11वीं साइट बनी, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी एंगल से बनाया जा सकता है। आगे है, गुम्मा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो गुम्मा जल विद्युत परियोजना की बात की जाए दोस्तों, इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा डाउट लग रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का यदि बात की जाए, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो ऑप्शन ए सही किया गया है। जबकि यमुना की बात की जाए तो यमुना तो थोड़ा इसका डिफिकल्ट आंसर है, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, परंतु देख लेते हैं। यदि आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, क्योंकि इसमें कंफ्यूज है मेरे हिसाब से, तो ये ब्यास के ऊपर निर्मित होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये 3 मेगावाट की परियोजना है, गुम्मा खड्ड के ऊपर बनी हुई है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना। ब्यास की बात की है, ब्यास से आपने ध्यान में रखना है, पार्वती नदी के ऊपर पार्वती जल विद्युत परियोजना है, सबसे बड़ी परियोजना यदि पूछा जाए तो पार्वती जल विद्युत परियोजना, 2051 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है जल विद्युत परियोजना की, ठीक है। जल विद्युत की कैपेसिटी है, इसकी विद्युत कैपेसिटी है। 133 की बात की जाए, कौन सा हिमाचल प्रदेश का विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल है, विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। 133 की बात की जाए तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुफरी, ऑप्शन ए सही हो गया। अब यहाँ से आपने ध्यान में रखना है, हिमाचल प्रदेश शीतकालीन राजधानी यदि पूछा जाए तो धर्मशाला में स्थित है, सिद्धिवाड़ी तपोवन में ही आपकी, ये आपकी शीतकालीन राजधानी है, ठीक है, धर्मशाला। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। आगे है, हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति समूह द्वारा दंडरास लोक नृत्य किया जाता है। दंडरास की बात की जाए तो 134 की बात की जाए तो ऑप्शन इसमें गद्दी को सी किया गया, ऑप्शन सी सही किया गया है। अब आपने ध्यान में रखना है, लाहौल कौन होते हैं, लाहौल आपके लाहौल में बसने वाले लोगों को लाहौल जनजाति कहा जाता है, या लाहौल लाहौली कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन लास्ट, 135 135 क्वेश्चन क्या है, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर सारी यात्रा मेला मनाया जाता है। सारी की बात की जाए नगर कुल्लू में, ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब मई के महीने में ये यात्रा होती है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिमाचल प्रदेश में सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, ठीक है, सूर्य मंदिर कहाँ
पर स्थित है। ठीक है, इसका मुझे आपने कमेंट करके आंसर बताना है। ठीक है, सूर्य मंदिर के बारे में आपने बताना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डुंगरी मेला आपने कुल्लू से ध्यान में रखना है। ठीक है, कुल्लू का दशहरा आपने ध्यान में रखना है, ढालपुर मैदान में लगता है और 1651 में इसकी शुरुआत हुई थी इस मेले की, दशहरे वाली। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखने हैं क्वेश्चन। तो ये हो गया आपके एचपीजी के पोर्शन। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।